नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल का जो नया सीरीज़ है नेक्सस सीरीज़। तो नेक्सस सीरीज़ में आप प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस EPBX के अंदर अगर आपको प्रोग्राम करना है तो ये जो है नेक्सस सीरीज़ 104, 108, 308, 414 इसमें अवेलेबल है। तो इसके लिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिक प्रोग्रामिंग अगर आपको रिक्वायर्ड होती है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्सस सीरीज़ का 108 जो EPBX हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कि हम प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो है कस्टमर केयर नंबर वगैरह मेंशन है, प्राइस MRP वगैरह मेंशन है। तो ये नेक्सा का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 108 नेक्सा DC। तो ये हमारे पास जो है नेक्सा सीरीज़ का EPBX सिस्टम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारा नेक्सा 108 है, यहाँ पर 108 मेंशन है, यहाँ पे नेक्सा मेंशन है और यहाँ पे क्रिस्टल की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर एक पावर की LED है और साथ में जो है यहाँ पर एक ट्रंक की LED है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा जो केस है इसमें यहाँ पर ये जो पावर की LED दी है, ये ट्रंक की LED है। और यहाँ पर दो ऑप्शंस रखे गए हैं आगे। अगर आप ये क्योंकि चेसिस सेम यूज़ होती है 308 के लिए भी या 206 के लिए भी, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दो LEDs का और ऑप्शन है, लेकिन वो यहाँ पर हमारे 108 के केस में यूज़ नहीं होगा। तो चलिए अब हम जो है इसकी यहाँ पर हमने कवर को हटा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 12 वोल्ट 2 एम्पियर की जो है सप्लाई यहाँ पर कनेक्टेड है, जो क्रिस्टल की इसके साथ आती है, जिसमें कि जो सेम सप्लाई वही होती है जो DC सप्लाई जो आप जो है CCTV कैमरेज वगैरह में भी यूज़ करते हैं, 12 वोल्ट 2 एम्पियर। और यहाँ से फिर ये सप्लाई जो है यहाँ पर से डिफरेंट वोल्टेजेस आपको जो है यहाँ पर CPU और लाइन कार्ड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई कैसे ये वर्क करता है और क्या हमें प्रोग्रामिंग जो सबसे पहले रिक्वायर्ड होती हैं अगर कभी भी हमें सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ सबसे पहले जो है ये ट्रंक सर्किट है, ये वाला जो सर्किट है ट्रंक सर्किट है। तो यानी दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको जो है टेलीफोन लाइन कनेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर जो पहले दो पोर्ट हैं, पहले जो दो जैक हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, इसमें हम ट्रंक लाइन कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रंक लाइन इसमें ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि एक ही ट्रंक लाइन 108 के अंदर कनेक्ट की जा सकती है। और 8 का मतलब है एक्सटेंशंस, यानी 8 एक्सटेंशंस इसके अंदर आप कॉन्फ़िगर मैक्सिमम कर सकते हैं। तो यानी यहाँ से एक्सटेंशन नंबर से स्टार्ट होते हैं, पहले 2 ट्रंक लाइन्स के लिए हो गया। और अगर 308 होता है तो उसमें जो है 3 ट्रंक लाइन्स होती हैं और 8 एक्सटेंशन होते हैं। यहाँ पर 108 के केस में पहले में ट्रंक लाइन हो गया जो कि 61 से एक्सेस होती है। अगर डायरेक्ट एक्सेस कोड की बात करें तो 61 से आप उस लाइन को ले सकते हैं। और साथ में जो यहाँ पर देखेंगे फिर उसके बाद एक्सटेंशन से स्टार्ट होते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी 8 एक्सटेंशन। सबसे लास्ट वाला एक्सटेंशन है 28। तो यहाँ पर हमने जो है 21 को कनेक्ट किया हुआ है और साथ में हमने यहाँ पर 28 को कनेक्ट किया हुआ है। उसी के थ्रू हम जो है आपको डेमोस्ट्रेट करेंगे कि कैसे आप डायलिंग दे सकते हैं, कैसे आप डायलिंग को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको इसके थ्रू जानने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रोग्रामिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये इस वैसे बैटरी लगी हुई है जो कि प्रोग्रामिंग बैकअप वगैरह के लिए होती है। तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे कि ये 21 नंबर है, ये 28 नंबर है और एक ट्रंक लाइन हमने कनेक्ट की हुई है। अब पहले हम एक बार इंटरकॉम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 28 किया तो ये हमारी रिंग होनी शुरू हो गई, यानी हमारा 28 काम करना शुरू है। हेलो हेलो हेलो। तो ये हमारा एक 21 है और एक 28 एक्सटेंशन है। प्रोग्रामिंग आप किसी भी एक्सटेंशन से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको सिस्टम को रीसेट करना है। रीसेट मतलब जब भी आप कभी नया इंस्टॉलेशन करते हैं तो आप उस सिस्टम को रीसेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे करेंगे, स्पीकर ऑन करेंगे, पासवर्ड है *890000। तो इसके बाद देखिए बीप बीप की टोन आ रही है, तो बीप की टोन, उसके बाद आपको करना है 960000। तो ये हमारे पास एक बीप की टोन आ गई मतलब, और उसके बाद आपने 0 किया तो आप एग्जिट कर जाएंगे प्रोग्रामिंग मोड से। तो ये अब हमारा सिस्टम जो है डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आ चुका है, जैसा कि आपका स्टार्टिंग में आता है। तो वो डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आ चुका है। अब डिफ़ॉल्ट कंडीशन में क्या होता है, अब हम अगर 0 करके देखते हैं तो देखिए 0 हमने किया तो हमारे को डायल टोन मिल गई, यानी टेलीफोन लाइन की। फिर दोबारा हम 0 करके देखेंगे, देखिए ब्लैंक आ रहा है, यानी ये इसका जो सॉफ्टवेयर है ये 108 का, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली 308 का सॉफ्टवेयर है। तो इस वजह से जो है आपको लाइन ब्लैंक मिलती है। फिर दोबारा करेंगे तो थर्ड लाइन मिलेगी जो कि इसके अंदर है ही नहीं, तो दैट मीन्स कि ये ब्लैंक आ गया। फिर आप 0 करेंगे तो आपको फर्स्ट लाइन मिलेगी, यानी जो आपकी एक्चुअल लाइन है। ये देखिए एक्चुअल लाइन, यानी ये लाइन जो है आपको 61 से भी मिल सकती है
देखिए 61 से भी मिल रही है और हमारे को, और अगर इसमें हम डायल करना चाहें तो हम यहाँ पे इसमें डायल कर सकते हैं। देखिए ये हमने नंबर मिलाया तो ये नंबर आपका मिल गया है। तो इस तरीके से आप जो है हेलो हेलो हेलो, तो ये हमारा मतलब ये नहीं 61 से भी लाइन दे सकते हैं। लेकिन अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जब कस्टमर जो है, कोई भी कस्टमर है, वो अगर 0 से डायलिंग करना चाहता है तो क्यों वो डायलिंग जो है बार बार 61 यानी 2 डिजिट का कोड क्यों प्रेस करे। तो ये इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर आप जब हम बार बार 0 कर रहे हैं तो कभी लाइन आती है कभी नहीं आती है। तो ये समस्या सबसे पहला क्वेश्चन यही आपको बनता है। तो सबसे पहले आपको यही रिजॉल्व करना है कि आपको हर बार 0 करने पर आपको जो है टेलीफोन लाइन का एक्सेस मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी एक ही लाइन है। तो इसलिए हमें जो सेकंड एंड थर्ड लाइन जो ऑटोमेटिकली इसमें मिल रही है एक तरीके से, जिसमें ब्लैंक आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, स्पीकर ऑन करेंगे, *890000, ये आप प्रोग्राम मोड में एंटर कर गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि 801 इज द कोड फॉर ट्रंक के लिए, और उसके बाद जैसे 21 एक्सटेंशन। अब देखिए जल्दी करना है, नहीं तो अदरवाइज टाइम आउट हो जाएगा। तो 801, उसके बाद जैसे 21, और उसमें हमें फिर फर्स्ट लाइन एक्सेस रखनी है तो 1 करेंगे, और उसके बाद 22 सेकंड और थर्ड को आपने ऑफ कर दिया। इसी तरीके से 801, अगर ये हमारा 28 एक्सटेंशन है तो हमने 28 किया, और उसके बाद 122 यानी 1 किया हमने मतलब ऑन करने के लिए, और 2 और 2 कर दिया हमने सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ करने के लिए। अब 0 से हम एग्जिट करके बाहर आ गए। तो अब हमने क्या किया है कि हमने सेकंड और थर्ड लाइन जो कि सॉफ्टवेयर से खुली हुई हैं जबकि प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है, तो उन लाइनों को हमने ऑफ कर दिया है। अब हम 0 करके देखते हैं, देखिए हमें लाइन मिल गई, और हम अगर कोई नंबर डायल करते हैं तो ये हमारा नंबर डायल भी हो रहा है। तो ये अब दूसरी बार 0 करके देखते हैं, फिर देखिए हमें लाइन मिल रही है। दैट मीन्स कि हमारी जो है प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अब हमें हर बार 0 मिल रहा है, हर बार 0 करने पर हमारे को टेलीफोन लाइन मिल रही है। तो दैट मीन्स कि जो हमने प्रोग्राम किया था ट्रंक, सेलेक्टिव ट्रंक एक्सेस के लिए, वो प्रोग्राम हो चुका है। इसी तरीके से हमने 28 पे भी किया था, तो 28 पे भी हमने जैसे 0 किया तो हमारे को लाइन मिल रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सिस्टम में एक एलईडी है जो कि लाइन 1 की एलईडी है, वो भी इंडिकेट कर रही है। यानी एवरी टाइम जिस समय आप 0 करेंगे तो वो लाइट वहाँ पे ग्लो कर जाएगी, वो वहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ग्लो कर रही है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास लाइन केवल एक एप्लीकेबल हो चुकी है। और अगर ये आप 308 में यूज करते हैं, अगर आपके पास 2 लाइनें हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 801 और सपोज 21 एक्सटेंशन पे करना है तो 21, और अगर आपको 2 ही लाइनें एक्सेस करनी है तो आप करेंगे 112। तो 11 का मतलब पहली लाइन अलाउ, दूसरी लाइन अलाउ, और सेकंड थर्ड लाइन जो है नॉट अलाउड। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी एक्सटेंशन पे डायलिंग को आप दे सकते हैं, किसी भी एक्सटेंशन को प्रोग्राम इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि और क्या प्रैक्टिकल सिचुएशंस आती हैं जो कि आपके सामने आती हैं। देखिए दूसरी सिचुएशन आती है, जैसे ही हम 0 करते हैं, लाइन तो हमें मिल गई, लेकिन जैसे ही हम 0 करके कोई मोबाइल नंबर डायल करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो है डायलिंग कट जाता है। तो डायलिंग कट जाता है तो दैट मीन्स कि हमारे पास केवल लोकल कॉल करने का राइट होता है बाय डिफॉल्ट। जैसे देखिए दोबारा हम 0 करते हैं तो देखिए लाइट यहाँ पे ग्लो कर रही है, जैसे ही हम 0 करेंगे अगला तो ये लाइट बंद हो गई। तो इसका मतलब हम जो है मोबाइल नंबर्स वगैरह नहीं मिला सकते, केवल लोकल कॉल मिला सकते हैं। जैसे हमने 0 करके जिसमें कि 0 नहीं लगे, तो 0 किया हमने, अब हमने मान लीजिए सीधा नंबर मिलाया, तो नॉर्मल नंबर हम मिला सकते हैं, लेकिन आप जब भी मोबाइल नंबर मिलाते हैं तो वो मोबाइल नंबर नहीं मिलता है। तो इसके लिए क्या प्रोग्राम करना है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए क्लास ऑफ सर्विस का प्रोग्राम होता है, क्लास ऑफ सर्विस। और क्लास ऑफ सर्विस क्या होता है कि आप किसी भी एक्सटेंशन को बाय डिफॉल्ट, ये है जो क्लास ऑफ सर्विस होती है सभी सारे एक्सटेंशंस की 1-1 होती है। 1-1 का मतलब लोकल कॉल मिला सकते हैं, यानी 0 करके लाइन तो मिलेगा, लेकिन अगर आपने फर्दर 0 लगाया तो आपकी कॉल इमीडिएट डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और अगर आप बिना 0 लगाए कोई भी नंबर डायल करते हैं तो नंबर वो आपका लोकल कंसीडर किया जाएगा और वो नंबर आपका डायल हो जाएगा। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, अब हमारे को लेकिन राइट देना है कि कंप्लीट राइट, कि भाई कोई भी बंदा कोई भी कॉल कर सके। तो उस केस में क्या होगा, हमें क्या करना है, स्पीकर ऑन करेंगे, *890000, अब कंफर्मेशन टोन आ गई। इसके बाद 94 किया, फिर एक्सटेंशन नंबर जैसे 21 है तो 21 किया, उसके बाद आप 33 कर देंगे। तो यानी 33 करते ही ऑल राइट्स, सारे राइट्स मिल जाएंगे, और 0 करके आप बाहर निकल जाएंगे। अब क्या होगा, अब हम देखिए 0 करते हैं, हमने 0 किया,
लाइन मिल गई। अब हम जीरो करके, अब देखिए अभी लाइट हमारी ग्लो कर रही है, इससे हमें पता लगेगा कि हमारे, और जैसे ही हम जीरो करके कोई भी नंबर मिलाएंगे तो हमारा कोई भी नंबर, सारे नंबर्स मिल रहे हैं, यानी हमारा कोई भी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे को डायलिंग जो है ऑल राइट्स मिल गए हैं, यानी चाहे आप लोकल मिलाना चाहें लोकल मिलाइए, एसटीडी मिलाना चाहें एसटीडी मिलाइए, और आईएसडी मिलाना चाहें तो आईएसडी मिलाइए। तो यानी ऑल राइट्स आपके पास ओपन हो चुके हैं। अब जो है थर्ड प्रोग्राम, ये आपको जैसे सभी एक्सटेंशंस के लिए करना पड़ेगा, मतलब मीन्स 94 एक्सटेंशन नंबर 33 सभी एक्सटेंशंस के लिए आपको करना पड़ेगा। वैसे बाय डिफॉल्ट में ये 11 होता है, यानी जिसमें कि केवल लोकल कॉल्स अलाउड होती हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे एक्सपेक्ट के बारे में, जिसमें कि हम कहते हैं कि इनकमिंग कॉल्स। अब इनकमिंग कॉल्स क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जो इनकमिंग है 21 नंबर पे पहले होती है, फिर देन जंपिंग में 22 नंबर, फिर 23 नंबर, फिर 24 नंबर, फिर बैक 21 नंबर। तो इस तरीके से प्रोग्राम्ड होती है। तो हम, अगर हमारे को इनकमिंग चाहिए, सपोज पहले 21 नंबर पे चाहिए, फिर हमें 28 पे चाहिए, तो अभी हम पहले तो करके देखते हैं कि अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही हमने यहाँ पर हम कॉल करते हैं तो हम देखेंगे कि हमने कॉल किया तो कॉल यहां पर लैंड कर गया है, कॉलर आईडी आपका काम कर रहा है। अब ये कॉल जो है आफ्टर 5 रिंग्स, ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने 22 एक्सटेंशन लगाया हुआ नहीं है, तो ये 22 पे फॉरवर्ड हो जाएगी, फिर उसके बाद 23 पे, फिर इस तरीके से रोटेट होके वापस जो है 21 पे आपकी कॉल आ जाएगी। लेकिन हमें चाहिए कि 21 के बाद कॉल जो है 28 पर फॉरवर्ड हो, यानी किसी भी एक्सटेंशन पे या डायरेक्टली 28 पे, जैसे भी हम चाहें। तो ये अब कॉल देखिए बीच में जा रही है कॉल, लेकिन वो हमारे पास रिसीव नहीं हो रही है क्योंकि वो 22 पे रिंग हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रोग्राम देखेंगे कि इनकमिंग के लिए क्या प्रोग्राम करना है। यानी कॉल आपको लैंडिंग करनी है, सपोज मेरे को 21 पे, उसके बाद 28 पे, एक ही हमारे पास ट्रंक लाइन है, उसी ट्रंक लाइन की हमें लैंडिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, स्पीकर ऑन करेंगे, *890000। अब प्रोग्राम मोड में एंटर कर चुके हैं। इसके बाद डे मोड के लिए करना होता है 92 किया, और ट्रंक लाइन 1 है तो उसके लिए 1, अगर सेकंड है तो सेकंड करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सटेंशन नंबर मैंने सपोज 21 करा। अब ये देखिए जल्दी करना है आपको, ये ध्यान रखना है, नहीं तो अदरवाइज जो है टाइम आउट हो जाएगा। 92, उसके बाद ट्रंक नंबर 1, और उसके बाद जैसे 21, 28, 21, 28 और फिर 21। 5 आप एक्सटेंशन, 5 एक्सटेंशन इसके अंदर डाल सकते हैं, और 0 करके आप आउट हो जाएंगे। तो यानी दैट मीन्स कि अब हमने पहले इनकमिंग जो है 21 पे किया है, फिर 28 पे किया है, फिर 21, फिर 28, फिर 21, यानी 5 आप इसमें एक्सटेंशंस दे सकते हैं। अगर आपका सेम एक ही एक्सटेंशन पे देना है तो आप 21 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। अगर आपके 3 एक्सटेंशंस हैं तो आप पहले 3 एक्सटेंशन कीजिए, फिर उसके बाद 2 एक्सटेंशंस वही सेम रिपीट कर दीजिए, आपको कंफर्मेशन टोन मिल जाएगी। अब हम कॉल करके देखते हैं। ये अब हमने कॉल किया, तो अब हमारी कॉल जो है सबसे पहले 21 पे लैंड करेगी। देखिए यहां पर कॉलर आईडी आ रहा है। अब हम नंबर ऑफ रिंग्स, 5 रिंग्स के बाद ये लगभग कॉल जो है हमारी शिफ्ट हो जानी चाहिए 28 पर। तो हम देखते हैं कि होती है नहीं होती है। देखिए अब हमारी कॉल जो है 28 पे भी शिफ्ट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर रिंग शो कर रहा है, मतलब 21 के बाद 28, फिर हमने वापस दिया है उसको 21 पे, तो हमारी कॉल इसके बाद फिर वापस जंप होके 21 पर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको नाइट मोड में करना है तो इसी प्रोग्राम को आप 93, फिर ट्रंक नंबर, और उसके बाद ट्रंक नंबर 1 से लेके 4 तक होता है। अगर आपका 414 है तो 4, और इसी तरीके से जो है एक्सटेंशन नंबर आप डायरेक्टली पूरे डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली तरीका हुआ कि जो आपको नेक्सा 108 या 308 में अगर आपको प्रोग्राम करना है तो आप कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग जो कस्टमर को रिक्वायर्ड होती है, ये सारी हमने बेसिक प्रोग्रामिंग इस वीडियो के अंदर आपको बता दी है। अगर आप इसके बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं या आप डीलर लेवल पे भी आप अगर डील करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे। तो हम आपको जो है बेस्ट से बेस्ट जो है प्राइस एंड सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।